Start living life instead of living in hyper reality. Every aspect of your life तुम हाइपर रियलिटी में जी रहे हो. Hi guys, I am back after my long ass depression episode. थोड़े दिन के लिए बहुत अजीब लगने लगा था और आई वाज लाइक कि अपलोड करूँ नहीं करूँ. बहुत सारे वीडियोस मैंने शूट कर लिए बट उनमें से मुझे कुछ भी अपलोड करने का मन नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि एडिटिंग करना है यार, और एडिटिंग करना सबसे बोरिंग काम है. टुडे इज today's topic is stop living in hyper reality. Every aspect of your life. What I'm saying is hyper reality का मतलब तो तुम्हें पता होगा. If not, I am here to say the hyper reality is something where the reality and the fiction both are blended. Okay, both are blended and you really don't know what's going on in your head. Is this actual reality or is this hyper reality? You will actually not understand. Hyper reality is very harmful these days because when hyper reality and actual reality gets mixed, it creates a different kind of reality जिससे ना तुम बाहर आने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा. You will get addicted to it. Creates an altered reality where it is really difficult when you have to distinguish between those two, which one is actual reality. This modern age, hyper reality is actually it's concerned with the media consumption, the social media and everything. So Instagram mainly are Instagram, YouTube से किसी भी चीज़ से ज़्यादा Instagram में scrolling जो होती है, it's like ऑलवेज लोग देखते रहते हैं, लोग देखते ही रहते हैं. तुम कॉन्सेप्ट्स और नए नए कंटेंट प्रोड्यूस करते ही जाओ. पीपल विल बी लाइक ऑलवेज देयर. मतलब ऑनलाइन नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता. दे आर ऑलवेज देयर. सो दैट इज़ वाई यू हैव बिकम अ कंज्यूमर टू अ कंटेंट क्रिएटर. जैसे मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ बट मैं कंज्यूम ज़्यादा करती हूँ. जितना कि मैं कंटेंट प्रोड्यूस मैं उतना नहीं करती, पर मैं कंज्यूम ज़्यादा करती हूँ. बिकॉज I was literally addicted for 4 years, social media से, and I used to live in hyper reality all the time. So जिसकी वजह से it's really difficult कि अभी मैं content बनाऊँ और दूसरे देखें, या जिससे कि वो content दूसरे लोग content बनाएं और मैं देखूँ. It was really common for me to live in hyper reality all the time and it literally wasted my time. बहुत टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से. तो आई कैन से दैट मॉडर्न मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर कल्चर, जिसकी वजह से ना एवरीथिंग इज़ लाइक ये कंज्यूमर कल्चर की वजह से यू आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट, जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारे ब्रेन में एक हाइपर रियलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली. ओके, आई हैव अ फ्रेंड एंड वो हमेशा के ड्रामास के बारे में बात करती रहती है. एंड आई एम लाइक या आई एम ऑल्सो के ड्रामा फैन, तो मैं बात करती रहती हूँ. बट शी इज़ लाइक टू मच इन टू दिस. ओके, सो उसका एक फेवरेट आइडल था एंड उसने आई थिंक शादी कर ली या फिर आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड है अभी, आई डोंट नो. बट शी क्राइड ब्रो. इतना रोई बंदी, इतना रोई. आई कैन नॉट डिस्क्राइब. आई एम नॉट लाफिंग एट हर बिकॉज आई वॉज इन a stage of hyper reality. I'm still coping up with the consumer culture. इतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए. I am still at this stage where I have to understand, I have to be matured enough कि मैं समझूँ कि I have to limit my consumption of anything, social media, content, anything, entertainment, and even motivational things and even this self-help. Okay, अभी मैं तुम्हें गाइडेंस दे रही हूँ. कितने लोगों को तुम देखती होगी या देखते होगे. आई थिंक वुमेन ऑडियंस ज़्यादा है तो देखती होगी. मेरे चैनल पे वुमेन फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है, तो आई थिंक 27 से 27 सारे फीमेल ही है सब्सक्राइबर्स शायद. तो तुम देखती होगी ना, तो तुम्हें क्या होता है ना, वो हाइपर रियलिटी जो सॉरी मैं कॉन्सेप्ट से हट गई. हाँ, तो शी लेजिट क्राइड ब्रो. शी डिड नॉट ईट फॉर होल 2 days. मतलब बंदी बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, ज़बरदस्ती खाने को बोल रहे थे हम. शी वॉज नॉट माई रेगुलर फ्रेंड और एक्चुअल फ्रेंड. मतलब क्या बोलूँ मैं, रियलिटी में वो फ्रेंड मेरी नहीं थी. ऑफलाइन फ्रेंड नहीं थी, या ऑफलाइन फ्रेंड है. ऑफलाइन फ्रेंड नहीं थी, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड थी वो. एंड आई डोंट नो वो क्या कर रही है, क्योंकि आई डिलीटेड दैट अकाउंट एंड नॉट इन टच विद हर. She was very much attached to this guy, this K-drama hero. She was legit attached. And then she became really toxic. मतलब वो जिससे भी डेट कर रहा था या फिर उसने शादी की, उस बंदी को लाइक
whoever she's celebrity obviously, वो नहीं देखने वाली है मेरी friend के comments, but still she used to post really hateful comments on that girl's post, and I was like not okay with it. And क्योंकि I want my friends to be like really lover people, and मैंने उसको बोला कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो, and she's very jealous of her, very much jealous of her, very hyper reality में जी रही बंदी. She was like oh my god, क्या बोलते हैं उसको, पैरासोशियल रिलेशनशिप. बंदी ने पैरासोशियल रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रियलिटी, राइट, इट इज़ टोटली बिकॉज ऑफ हाइपर रियलिटी. शी मेड अ पैरासोशियल रिलेशनशिप विद दिस गाय, द सेलिब्रिटी, एंड शी लेजिट क्राइड फॉर डेज. मैं भी लाइक के ड्रामा फैन हूँ, लाइक सारे तरह के कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, लाइक BL, GL, के ड्रामा, जापनीज़ ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा, इंडोनेशियन मूवीज़, ताइवानीज़ ड्रामा, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, कुछ कुछ मूवीज़ मैंने हर जगह मैंने कुछ ना कुछ तो देखा ही है. सो एंड ज़्यादा तो मैं यूट्यूब पे रहती हूँ, स्क्रॉल करते रहती हूँ, या फिर इंस्टा पे रहती हूँ, स्क्रॉल करते रहती हूँ, कुछ तो देखते रहती हूँ, सर्च करती हूँ. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इतना भी कंज्यूम करना अच्छा नहीं है. मैंने अपने कंजम्पशन को इतना ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया है दैट इट इज़ लाइक टू मच टू मी दीज डेज, यू नो. मैं तो एनिमे भी देखने लगती हूँ. आई एम हर चीज़ में हूँ मैं. एंड देर आर रियली वेरी यू नो लेस थिंग्स जो मुझे पसंद नहीं है. आई एम ऑलवेज लाइक हाँ ये देखते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं. एंड आई एम ऑलवेज सच काइंड ऑफ पर्सन. The hyperreality is literally taking away your lives. She would have found, first thing is she would have found her boyfriend. I mean last point मैं बोल रही हूँ लड़की के बारे में. My friend, she would have found a boyfriend. ठीक है, उसको कोई ना कोई तो मिल ही रहा था, अच्छा बंदा. जो सेलिब्रिटीज़ के बारे में वो रो रही थी, आई डिड नॉट लाइक, एंड आई वॉज लाइक नहीं मैं कुछ भी करूँगी, बट I am not going to cry for a celebrity or something, you know. Celebrities की PR बहुत अच्छे से काम करती है यार. They're always like कि तुम्हारा अटेंशन उन पे ही रहे और तुम हमेशा हाइपर रियलिटी में और पैरासोशल रिलेशनशिप में जीते रहो. They want that, they get paid for that. So I will not say that कि you do not exist for them. Oh come on bro, they know that a fan like you exists for them, who will literally die for them. It's that they know that it's not a new thing. Okay, तुम्हारे जैसे बहुत सारे फैंस हैं उनके जो उनके लिए मरे जाएंगे, जो उनके लिए कुछ भी करेंगे. एंड ऑल आई वांट टू से इज वेयर इज़ योर लाइफ, वेयर इज़ योर रियलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. तुम ऐसे चेज़ करना, रियलिटी से भागते हुए तुम हाइपर रियलिटी को ऐसे चेज़ करें, बहुत फास्ट चेज़ करें आजकल लोग. हर चीज़ 2-3 वीडियोस आ गए ना यूट्यूब पे, आई एम लाइक कि तीनों में सेव कर लेती हूँ अभी के अभी. सेव टू वॉच लेटर, सेव टू वॉच लेटर, सेव टू वॉच लेटर. मतलब मुझे तीनों मिस नहीं करना है, चाहे तीनों में कॉन्सेप्ट अगर लाइक स्लाइटली सिमिलर भी हो ना. आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग. एंड आई एम लाइक मैं क्यों हूँ ऐसी. नो, फोमो ब्रो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. इट्स टोटली ओ माई गॉड. आई एम ऑलवेज लाइक नहीं ये मिस हो जाएगा, नहीं वो मिस हो जाएगा, चाहे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. वी आर लाइक अब इसे सेव कर लेते हैं, पता नहीं कभी भी काम आएगा, कभी भी इम्पॉर्टेंट रहेगा. लाइक इंस्टाग्राम पे तो कितने सेव्स होंगे तुम्हारे, वापस जाके कभी देखा है. एंड यूट्यूब पे भी सेव टू वॉच लेटर कितने किए होंगे तुमने, आगे वापस जाके कभी देखा है क्या कि कितने सेव टू वॉच लेटर कितने किए हैं तुमने. एंड आई वॉज लाइक लेजिट यू नो वॉचिंग सो मेनी वीडियोज़. सेव टू वॉच लेटर में जाके इतने सारे वीडियोज़ मैंने देख लिए. वन मोर थिंग इज अपने कंजम्पशन को ब्रॉडन रखो, ओके दैट्स नाइस, बट हर चीज़ तुम्हें देखनी ज़रूरी नहीं है. यू ऑल्सो हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ मिसिंग आउट. लाइक तुम छोड़ दो, नहीं तुम्हें हर चीज़ तुम्हारे ब्रेन में होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भेजे में हर चीज़ घुसने की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू हैव पास योर स्कूल ईयर्स राइट. सो स्कूल में जितने भी टेक्स्ट बुक्स थे, क्या तुमने हर चीज़ तुमने पढ़ाई की? क्या तुमने हर कॉन्सेप्ट पढ़ा? इंडेक्स भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ा? नो राइट, कुछ ना कुछ तो मिस हुआ ही होगा ना. एंड अगर वो चीज़ मिस हो गया आपके स्कूल में, देवर लाइक हर चीज़ पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी,
तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। कुछ हुआ? जिंदा हो ना अभी? कुछ हुआ? इफ एनीथिंग हैपेंड? दैट्स व्हाट ब्रो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस किए होंगे लाइफ में, लाइक बहुत सारी चीज़ें मिस की होंगी। इट्स ऑलवेज लाइक तुम्हें वो स्कूल डेज तो याद ही होंगे ना, हॉलीडे जब लेते हो, लाइक तुम जब एबसेंट होते हो तभी कुछ ना कुछ अच्छा होता है स्कूल में, एंड यू आर लाइक मैं आज क्यों एबसेंट थी, क्यों? बट यू नो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। ये दीवानी डायलॉग याद है ना? लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा यार। You cannot always live in hyper reality just because you're missing out something. Okay, miss out. Okay, I am telling you, missing out में ना तुम perfect बना। I'm telling you like मुझे ये वीडियो देखना है, बकवास है, मुझे नहीं देखना। मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं करनी। मुझे 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 इस फालतू सी पार्टी में जाना है, नहीं जाना। मुझे इस फालतू सी चीज़ में इन्वॉल्व होना है, नहीं होना है मुझे। यू नो, मिस आउट ब्रो, मिस आउट। तुम हर चीज़ में रह ही नहीं सकते। ओके, एंड यू नो ओके, वो चीज़ अच्छी हो सकती है, वो चीज़ बुरी हो सकती है, राइट? कि फाइन, अभी तुम यहाँ हो और तुम्हारे फ्रेंड्स कहीं बाहर किसी क्लब में पार्टी कर रहे हैं एंड यू आर लाइक कि क्यों, मतलब आई एम मिसिंग आउट, मैं यहाँ पे हूँ। या फिर तुम्हारी क्लासमेट्स किसी और का गैंग है, वो कुछ कर रहे हैं एंड यू आर लाइक मैं ही कुछ नहीं कर रही हूँ लाइफ में। तुम उनकी रियलिटी नहीं जी रही हो, राइट? सो यू आर मिसिंग आउट ऑन देयर रियलिटी, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि वो तुम्हारी रियलिटी भी नहीं जी रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो मिसिंग आउट, राइट? दे आर मिसिंग आउट, यू आर ऑल्सो मिसिंग आउट। हम लाइफ में कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देते हैं यार। यू कैन नॉट कैच अप ऑन एवरी सिंगल डैम थिंग। दोज एक्सपीरियंस माइट बी गुड फॉर देम बट मे नॉट बी गुड फॉर यू, राइट? शायद तुम अगर वहाँ जाओगी तो दैट मे नॉट बी एज गुड एज एक्सपीरियंस, तो एज दे आर एक्सपीरियंसिंग इट। सो हर एक सिचुएशन को हर एक पर्सन डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? तो तुम्हें हर चीज़ मिस आउट करने का डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉट एवरी एक्सपीरियंस इज गुड फॉर एवरीबडी। द गुड एक्सपीरियंसेस यू वांट, द गुड थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। मतलब हर इंसान की अलग अलग है, तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग विच दे आर कॉलिंग इट एज फन। स्टिमुलेशंस आर समथिंग जो तुम्हें लाइक एक्साइट करते हैं, अराउज करते हैं, जब कोई एक्टिविटी करती हो लाइक मेंटली या फिजिकली। सो सच स्टिमुलेशंस जब होते हैं, तुम रियलिटी में कुछ करते हो या फिर, एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस कि जब तुम हाइपर रियलिटी में भी हो तब भी वो स्टिमुलेशंस होते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यू नो द सिचुएशन सीम्स रियली रियलिस्टिक बट एक्चुअली में वो आर्टिफिशियल होती हैं और कंस्ट्रक्टेड होती हैं। स्टिमुलेशन तो सच है बट जो सिचुएशन है जिससे तुम्हें स्टिमुलेशन मिल रहा है दैट इज आर्टिफिशियल एंड कंस्ट्रक्टेड, एंड ओनली रियल स्टिमुलेशन जो मतलब रियलिटी से आती है वही रियल स्टिमुलेशन है, और रियलिस्टिक सिचुएशन से आती हुई स्टिमुलेशन ही तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे माइंड के लिए, तुम्हारे सोल के लिए, तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम बार बार स्टिमुलेट होते रहोगे तो तुम्हारा माइंड फक अप हो जाएगा।